गुड मॉर्निंग ऑल। इट्स अगेन आपका दोस्त आपका होस्ट पंकज कामरे अगेन। आज मैंने कल बोला था मैच शुरू होने से पहले कि अगर केन विलियमसन खेलेगा तो ही हैदराबाद जीतेगा। तो वही हुआ, उन्होंने नहीं खेला है। तो उसके बारे में मैं जो डिस्कशन है वो अगले वीडियो में लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप ये चैनल शुरू करने से पहले आप सब लोगों से बताया था कि मैं स्पोर्ट्स रिव्यूज़ देने वाला है। तो आईपीएल से मैं शुरू करने वाला है। तो आज मेरे 2 वीडियोस आएंगे। आज का जो अभी का पहला वीडियो है, ये वीडियो है अलग स्पोर्ट्स के लिए जो आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत सारी नई एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है, नई मैचेस हो रही है, नई टूर्नामेंट्स हो रही है, क्योंकि अभी पैंडेमिक ख़त्म हो गया और अभी सब टूर्नामेंट शुरू हो रही है। तो आज अपन बात करेंगे, आज से ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो अभी पहले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आज का ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, जो आज का मैच है किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, वो अगले वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा और मेरा रिव्यू बताऊंगा कि क्या हो सकता है उस बारे में। तो आज का जो अभी अपन डिस्कस करने वाले वो है पहला वीडियो टेनिस के बारे में, जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। अब थोड़ा सा टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस ग्रैंड स्लैम और ये सब चीज़ें क्या रहती है। तो उसके वजह से मैं जो भी नए अलग स्पोर्ट्स के बारे में, वैसे क्रिकेट के बारे में भी मैं बताता है मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे जो पता है, तो ये बाकी जो स्पोर्ट्स है इसके बारे में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि टेनिस टूर्नामेंट या फिर फुटबॉल या और मैचेस जो होता है या ओलंपिक्स आएगा, तो उसके पहले बेसिक्स बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में बढ़े। जितना मेरा नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दैट आई एम टेलिंग यू, मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा ताकि आपके लिए वो आसान हो। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं फ्रेंच ओपन रिव्यू से। फ्रेंच ओपन इज़ द ग्रैंड स्लैम। अब ग्रैंड स्लैम मतलब क्या होता है टेनिस में, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल में वर्ल्ड कप रहता है, इन क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप, हॉकी में भी वर्ल्ड कप रहता है, उस तरह से टेनिस में कोई वर्ल्ड कप नहीं होता है। टेनिस में होता है ग्रैंड स्लैम। मतलब ग्रैंड स्लैम इज़ समथिंग लाइक अ वर्ल्ड कप इन अदर गेम्स, इस तरह से रहते हैं। और बाकी जैसे होता है क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में 4 साल के बाद में वर्ल्ड कप आता है, बट यहाँ पे ग्रैंड स्लैम हर साल होता है, हर साल ग्रैंड स्लैम होता है। और हर साल होने के बाद में उसमें भी एक ही ग्रैंड स्लैम नहीं होता है, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। मतलब टोटल 4 कॉम्पिटिशन्स रहते हैं टेनिस की, जो कि मेन कॉम्पिटिशन रहते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे मैचेस होते रहते हैं, एटीपी टूर्नामेंट्स, 1000 टूर्नामेंट्स, 500, एटीपी 1000, एटीपी 500। एटीपी 1000 का मतलब क्या है कि जो टूर्नामेंट वो जीतेगा उसको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे उनके रैंकिंग्स के लिए। और एटीपी 500 टूर्नामेंट्स रहते हैं, जो कि जो जीतेगा उसको मैक्सिमम 500 पॉइंट्स मिलेंगे उनके एटीपी रैंकिंग। जैसे क्रिकेट में रैंकिंग्स रहते हैं उस तरह से टेनिस में रैंकिंग रहते हैं। तो जो जीतेगा एटीपी 1000 उसको 1000 मिलते हैं, 500 मतलब 500 पॉइंट्स मिलते हैं जो जीतेगा। तो इस हिसाब से एटीपी टूर्नामेंट्स भी होते हैं। बट ग्रैंड स्लैम इज़ डिफरेंट, इट इज़ मोर लाइक अ वर्ल्ड कप, प्राइज मनी और ट्रॉफीज़ हर एक का काउंट इससे ही बढ़ता है। जैसे वर्ल्ड कप अपन बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ने 10 जीता, इंडिया ने इतना जीता, इस तरह से वर्ल्ड कप्स, या फिर हॉकी में भी इस तरह से। तो इस तरह से भी यहाँ पर्टिकुलर प्लेयर के नाम पे वो ट्रॉफीज बनता है कि कौन से प्लेयर ने कितने ट्रॉफीज जीता, उस हिसाब से। तो अपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल ग्रैंड स्लैम अवार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने बोला था कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब वो होते कौन सी कैटेगरी में होते हैं? सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स। मतलब जेंटलमैन में सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, और उसके बाद में विमेंस में भी सिंगल्स और डबल्स होता है, और दोनों का मिला के एक मिक्स डबल्स होता है। मिक्स सिंगल्स तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो इट विल बी मिक्स डबल्स। इस तरह के अलग अलग चैम्पियनशिप्स होता है हर एक साल। उसके अलावा यूथ चैम्पियनशिप होता है उसके साथ में, मतलब ये मैचेस शुरू होने के पहले यूथ चैम्पियनशिप भी होता है, इस तरह से। तो टोटल कितने ग्रैंड स्लैम है? 4 ग्रैंड स्लैम है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड ग्रैंड स्लैम जो होता है वो है फ्रेंच ओपन। थर्ड ग्रैंड स्लैम जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन। एंड फोर्थ ग्रैंड स्लैम इज द यूएस ओपन। चौथा जो ग्रैंड स्लैम होता है वो है यूएस ओपन। ऐसे 4 ग्रैंड स्लैम पूरे साल में होते हैं। तो उसमें से अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि चारों ग्रैंड स्लैम हैं जो है वो कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, क्योंकि अगेन ऑल आर प्लेड ऑन द डिफरेंट कोर्ट्स। अलग हर एक सरफेस का कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं आगे अपने वीडियो में डिस्कस करूँगा। टोटल 4
ग्रैंड स्लैम्स है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, बराबर है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो होता है हार्ड कोर्ट पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, विंबलडन इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, एंड अगेन यूएस ओपन इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। मतलब हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर, टोटल 3 कोर्ट्स रहते हैं, एक रहता है हार्ड कोर्ट, सेकंड इज ग्रास कोर्ट एंड थर्ड इज क्ले कोर्ट। ये 3 कोर्ट्स रहते हैं जिसमें से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है ये 2 टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये 2 टूर्नामेंट जो है, फ्रेंच ओपन उसमें का क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएट होते हैं ये चारों टूर्नामेंट्स, बराबर है। ये हो गया। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट खेलना शुरू कब से हुआ, ये ग्रैंड स्लैम शुरू कब से हुआ। मेन ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ इन द ईयर 1877। ग्रैंड स्लैम हैज़ बीन स्टार्टेड, टेनिस उसके पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू हुआ था वो हुआ था 1877 से। अब 1877 से शुरू होने के बाद में इसको पहले एमेच्योर टूर्नामेंट बोलते थे। वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड एज एमेच्योर टूर्नामेंट, मतलब जो भी प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे सबको किसी को प्राइज मनी नहीं मिलता था। नो बडी वॉज गेटिंग एनी प्राइज मनी। वॉट दे वर ओनली गेटिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब आने जाने का जो खर्चा रहता था वो मिलता था, बट दे वर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्राइज मनी। बेसिकली उनको प्राइज मनी कुछ नहीं मिलता था। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज एमेच्योर टूर्नामेंट। अब जब आप लोग टेनिस टूर्नामेंट देखोगे तो टेनिस में आपको दिखेगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें ओपन एरा में होते हैं। सब लोग बोलते हैं कॉमेंटेटर्स कि दिस इज़ द ओपन एरा। व्हाट इज द ओपन एरा, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि अभी कि एमेच्योर टूर्नामेंट था 1877 में। ओपन एरा हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1968। ओपन एरा कहाँ से शुरू हुआ, 1968, मतलब ग्रैंड स्लैम ओपन एरा में खेलना कब से शुरू हुआ, 1968 में। अब व्हाट इज माई ओपन एरा, ओपन एरा का मतलब क्या है, इसमें एमेच्योर्स को कन्वर्ट किया उन्होंने प्रोफेशनल्स में। एमेच्योर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशनल। इसका मतलब क्या है कि वहाँ से ट्रॉफीज प्राइज मनी मिलना शुरू हुआ लोगों को। मीन्स ऑल द प्लेयर्स वर गेटिंग द प्राइज मनी फ्रॉम द ईयर 1968। मतलब जिस राउंड में हारोगे आप उस हिसाब से आपको मिलेगी प्राइज मनी अप टू द फाइनल, अप टू फाइनल तक जितना जब तक जाओगे, जिस राउंड में तुम लोग हारोगे उसके हिसाब से आपको प्राइज मनी, हर एक राउंड का अलग प्राइज मनी था। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ओपन एरा। तब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन गया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स का फ्रॉम द ईयर 1968। अब अपन तीनों कोड के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा, ठीक है, पहले अपन कोड्स के बारे में डिस्कशन करते, बाद में मैं कितने ओपन एरा शुरू होने के बाद किसने कितने ट्रॉफी जीते उस बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बेसिकली वॉट एवर आई एम रिपीटिंग वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज़ रिगार्डिंग माई नॉलेज। मुझे जितना पता है थोड़ा सा आपको यूज़ होगा। नाउ हाउ मेनी कोड्स आर देयर, 3 कोड्स। एक रहता है हार्ड कोड, एक रहता है ग्रास कोड और एक रहता है क्ले कोड, बराबर 3 कोड्स रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहले अपन देखते हैं हार्ड कोड। हार्ड कोड के बारे में मैं बताता है कि इट हैज़ बीन मेड अप ऑफ वन रिजिड मटेरियल। वो एक रिजिड मटेरियल से बनता है, मतलब एक रिजिड मटेरियल एक्रिलिक सरफेस। उसमें मतलब जो सरफेस रहता है जिसपे टेनिस खेला जाता है दोनों साइड, दैट इज़ द एक्रिलिक सरफेस। अब वो एक्रिलिक सरफेस का एक लेयर बनता है, मतलब आप देखोगे ब्लू कलर का सब यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2 हार्ड कोड पे रहते हैं, तो उस पर ब्लू कलर का लेयर रहता है, एक्रिलिक सरफेस मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं अपन, उसके लिए होता है। यूनिफॉर्म रिजिड मटेरियल उसके लिए यूज़ होता है। अब हार्ड कोड ऑब्वियसली एक मटेरियल से बनने की वजह से कोड हार्ड कोड बनता है, उसकी वजह से इसका जो रहता है वो जो रहता है बाउंस ज़्यादा रहता है। इसका जो रहता है बाउंस ज़्यादा रहता है और ये फास्ट रहते हैं, वो थोड़ा फास्ट रहते हैं और इसका बाउंस ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जो लोग, ये थोड़ा सा आसान रहता है उन लोगों के लिए जो लोग सर्व और वॉली पे खेलते हैं। व्हाट इज माय सर्व एंड वॉली, मतलब अच्छा सर्विस करने के बाद में डायरेक्टली आप सामने जाके खेलते हो कोर्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज सर्व एंड वॉली। इन लोगों के लिए वो हार्ड कोड आर मोर ईजियर। जैसे कि आज के एरिया में नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा हार्ड कोड पे मैचेस जीते और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते, वो आगे मैं बताऊँगा उस हिसाब से। तो इस हिसाब से करके नोवाक जोकोविच इज़ द बेटर प्लेयर आउट ऑफ बाकी प्लेयर्स में, रॉजर फेडरर और राफेल नदाल से। उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा जीते क्योंकि उनके गेम के लिए ये सूट करता है ज़्यादा, मोर देन राफेल नदाल एंड रॉजर फेडरर। इस तरह से होता है हार्ड कोड। ये फास्ट रहते हैं, बाउंस ज़्यादा होता है
और जो लोग सर्व और वॉली पे खेलते हैं वो रहता है, दैट इज़ हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलिया में यूएस ओपन। सेकंड है ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट, तो ग्रास कोर्ट मतलब इट इज़ अगेन मेड अप ऑफ सम ग्रास रहता है उस पर, हरा ग्रास, और उसमें बहुत ही इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्ट। ग्रास कोर्ट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच द मैचेस। और यहाँ राजा के ज़माने से ऐसा ये खेला जाता है विम्बलडन, दैट इज़ इंग्लैंड में खेला जाता है वो विम्बलडन, एक ग्रैंड स्लैम है जो उस पर खेला जाता है। तो उसके बारे में मैं खास बात बताता हूँ कि ग्रास जिस तरह से रहता है उस पर इसका बाउंस डिपेंड रहता है, लेकिन इसका बाउंस लो बाउंस रहता है एज कम्पेयर टू द हार्ड कोर्ट, क्योंकि हार्ड कोर्ट इज़ नॉट अ नेचुरल, उसमें कुछ मटेरियल रहता है, उसके वजह से वो बाउंस ज़्यादा होता है, उसका बाउंस ज़्यादा होता है। लेकिन विम्बलडन का जो है नेचुरल बाउंस है, क्योंकि नेचुरल ग्रास उस तरह से ग्रास बनाते हैं और उस पर वो खेला जाता है, उसके वजह से इसका जो बाउंस रहता है वो लो रहता है, बट द स्पीड ऑफ बॉल इज़ मोर फास्टर देन द हार्ड कोर्ट। मतलब ये बात जान लो कि सबसे फास्ट कोर्ट कौन सा है, ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पे जो भी मैचेस होते हैं, जैसे कि विम्बलडन ग्रैंड स्लैम होता है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और हार्ड सबसे स्पीडी जो है वो यही है, बाउंस लो होता है बट सबसे ज़्यादा स्पीड होता है इसमें। तो ये उसके वजह से कैसा रहता है, ग्रास कोर्ट इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट सरफेस टू बेसिकली, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट। उसमें भी ग्रास कोर्ट में अभी जो जिसका गेम सबसे अच्छा है वो, मतलब सबसे ज़्यादा इन तीनों जो सुपरस्टार्स है अभी के, नदाल, जोकोविच और फेडरर, इन तीनों में से किसने सबसे ज़्यादा जीते, रॉजर फेडरर हैज़ वन मोर ओनली बिकॉज इट्स पुअर। मतलब जो टेनिस में बोलते हैं अपन ब्यूटीफुल गेम, जैसे अपन क्रिकेट में बोलते हैं तेंदुलकर हैज़ गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, उस तरह से रॉजर फेडरर इज द क्लास, रॉजर फेडरर हैज़ गॉट द क्लास टू कोप अप विथ विम्बलडन ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पे सबसे अच्छा गेम रॉजर फेडरर का है, बिकॉज ही हैज़ गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम आउट ऑफ दीज थ्री। तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कंप्लीट प्लेयर है तीनों में रॉजर फेडरर है, उसके वजह से ही इज़ बेस्ड ऑन द विम्बलडन कोर्ट, ही इज़ बेस्ड ऑन द विम्बलडन कोर्ट। अगेन सर्व और वॉली उस तरह से है, जैसे कि हार्ड कोर्ट फास्ट है, ये इट इज़ मोर फास्टर दैन दैट वो, लेकिन इसका जो बाउंस है वो लो होता है। तो ग्रास कोर्ट इस तरह से खेला जाता है विम्बलडन। थर्ड कोर्ट है जो सबसे डिफिकल्ट है इन तीनों में, दैट इज़ क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी से बना हुआ कोर्ट, इसमें ब्रिक्स, रेड कलर का ब्रिक्स यूज़ करते हैं अपन, रेड कलर के ब्रिक्स पे, जैसे तो आप लोगों ने फ्रेंच ओपन में देखा होगा, अभी अपन फ्रेंच ओपन का बात कर रहे हैं, आज से फ्रेंच ओपन शुरू हो रहा है, आप कुछ मैचेस देखना तो उसमें आपको रेड कलर का कोर्ट मिलता है, इट हैज़ बीन मेड अप ऑफ ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स से बना हुआ हो। और क्ले कोर्ट इज़ द मोस्ट टफेस्ट कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इंजरीज ज़्यादा होती है प्लेयर्स को। व्हाई, आई विल टेल यू, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये स्लो कोर्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू कोर्ट्स, बिकॉज मिट्टी की वजह से वो प्लेन रहता है। और हमेशा क्ले कोर्ट पे कैसा रहता है, क्ले कोर्ट को आपको हमेशा रोलिंग करना जरूरी रहता है। अब रोलर मतलब क्रिकेट की तरह इसका हार्ड रोलर, सॉफ्ट रोलर नहीं रहता है, इसमें नॉर्मल एक पत्ती रहता है, पत्ती से वो रोल करते हैं सो दैट वो क्लियर हो जाए वो सरफेस, उसके वजह से एक आसान इसका रोलर रहता है। और ये करना ज़रूरी रहता है हर एक दिन, ताकि वो जो ऊपर का जो ये सरफेस है वो वैसे ही बना रहे उसके लिए क्ले कोर्ट पे। और क्ले कोर्ट इज़ व्हाई इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। और बहुत अच्छे प्लेयर जो वर्ल्ड के प्लेयर, जैसे रॉजर फेडरर, जोकोविच, उसके वाले पीट सैम्प्रास, उसके वाले इवान लेंडल, ये सब जो प्लेयर्स थे इन्होंने मैक्सिमम एक जीता है। जोकोविच हैज़ वन, रॉजर फेडरर हैज़ वन, पीट सैम्प्रास हैज़ नेवर वन फ्रेंच ओपन, इवान लेंडल हैज़ नेवर वन दिस, बिकॉज ये चारों का गेम इसमें सूट नहीं करता है। क्यों सूट नहीं करता मैं बताता है, ये सब प्लेयर्स है जो फास्ट बॉल खेलने में पसंद करते हैं, अच्छे स्मैश मारने में के लिए रहते हैं। पेशेंस इसमें, यू नीड पेशेंस इन द क्ले कोर्ट एंड दैट दे आर मिसिंग बिकॉज ऑफ द कोर्ट, बिकॉज ये स्लो कोर्ट है, बॉल आराम से आता है, स्पीड भी इसका कम रहता है। उसके अलावा कैसा रहता है, जो लोग बेस लाइन पे खेलते हैं, बेस लाइन का मतलब क्या है, जो लाइन आखिरी लाइन है वहाँ से जो खेलते हैं, और जो स्पिन अच्छा करते हैं। जब आप खेलते हो, ऑब्वियसली जब आप टेनिस खेलते हो तब आप टॉप एंड स्पिन करते हो रैकेट से बॉल, वो प्लेयर्स इसमें ज़्यादा बेटर रहते हैं। और ऐसे एक ही प्लेयर है अभी फिलहाल अभी के इसमें, दैट इज़ राफेल नदाल इज़ द बेस्ट सूटेड, बिकॉज वो बेस लाइन से खेलते हैं। उसके वजह से जो फ्रेंच ओपन में मैचेस रहती है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक चलती है बाकी इससे, क्योंकि फ्रेंच ओपन जो है ये खेलने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। हर एक जो पॉइंट रहता है
वो स्लो रहने से इजीली कोप अप होता है, और उसके वजह से वॉलीज जो रहता है, वॉलीज मतलब हर एक पॉइंट के बीच में जो दोनों प्लेयर्स खेलते हैं, जितने शॉट्स खेलते हैं उसको अपन वॉली बोलते हैं। तो उसके वजह से जो वॉलीज होती है वो लंबी वॉलीज होती है, और ये जीतने के लिए यू हैव टू बी गुड विद द बेस लाइन। आगे आके खेलने वाले प्लेयर्स को नहीं होता है, क्योंकि बॉल स्लो आता है। अगर आप आगे आके खेलोगे तो जो बेस लाइन वाला प्लेयर है वो आराम से बॉल दोनों कोर्ट में कहीं पे भी डाल सकता है, बीच में कोर्ट में। तो उस वजह से दीज आर द स्लो कोर्ट्स, और जो टॉप स्पिन करने वाले प्लेयर है, बेस लाइन से खेलने वाले प्लेयर है, वो इसमें बेटर है। तो करके फ्रेंच ओपन में हमेशा फ्रेंच ओपन नदाल के लिए बहुत अच्छा है इंस्टेड ऑफ जोकोविच एंड रॉजर फेडरर। अब तीनों कोड हो गए, इसमें से कॉस्टली कोड ऑब्वियसली विंबलडन है, ग्रास कोड। ग्रास क्योंकि कैसा रहता है, ग्रास कोड मेंटेन करना इट इज़ नॉट इजी। उसके वजह से जो ओवरऑल जो ग्राउंड से वो ग्रास कोड के कम है, हार्ड कोड आसान है सबसे। करके हार्ड कोड पे बहुत ज़्यादा ATP 1000 ATP 500 टूर्नामेंट जो होते हैं वो यहाँ पे जाता होते हैं हार्ड कोर्ट्स पे। क्ले कोर्ट पे कम होता है, और सबसे कम होता है ग्रास कोर्ट के, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ज़्यादा है। और अगर कभी बारिश आ गई, मान लो कभी बारिश आ गई, तो ऑब्वियसली मिनिमम एक दिन उसको रोकना पड़ता है। और ऑब्वियसली विंबलडन जून या जुलाई में होता है, तो वहाँ पे इंग्लैंड साइड में बारिश रहता है। तो बहुत बार आप लोग देखोगे विंबलडन में ये प्रॉब्लम आता है। इस साल तो विंबलडन हुआ भी नहीं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो अभी अपन बात करते हैं जो अभी जो टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन। आज से फ्रेंच ओपन शुरू है। आई एम क्वाइट एक्साइटिंग बिकॉज माई पर्सनल फेवरेट इज राफेल नदाल आउट ऑफ दीज थ्री। एवरीबडी हैज़ देयर फेवरेट, but I respect other two also. I respect Novak Djokovic. I respect Novak Djokovic and Roger Federer also, because these two are also very good players, and it is quite surprising to see. It is our luck that we are in this era जहाँ पे ये तीनों बेस्ट एक साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैं वैसे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक बता तीनों का। अब तक सबसे ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा बॉयज़ जेंटल्समैन सिंगल्स ने किसने जीता है? फेडरर हैज़ गॉट 20 ग्रैंड स्लैम। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। नदाल है इज़ नॉट उसके पीछे नहीं है। नदाल हैज़ गॉट 19 ग्रैंड स्लैम्स एंड जोकोविच हैज़ गॉट 17 ग्रैंड स्लैम। जोकोविच ने जीता है 17 ग्रैंड स्लैम, नदाल ने जीता है 19 ग्रैंड स्लैम, और फेडरर ने जीता है 20 ग्रैंड स्लैम्स। बराबर इस तरह से ये टूर्नामेंट में हुआ था कि 20 ग्रैंड स्लैम अब तक जेंटल्समैन सिंगल फेडरर ने जीता है, 19 नदाल एंड 17 हैज़ बीन वन बाय जोकोविच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीमेन सिंगल्स, बट मैं थोड़ा सा वीमेन सिंगल्स के बारे में एक बताता है। दोनों मिला के भी मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जो जीती है वो है सेरेना विलियम्स। शी हैड वन 23 ग्रैंड स्लैम। मतलब जो फेडरर से भी जेंटलमैन सिंगल्स से भी ज़्यादा टूर्नामेंट सेरेना विलियम्स जीती है। सो हैट्स ऑफ टू हर। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लगता है बेसिकली फॉर द वीमेंस गेम, एंड शी हैज़ गॉट द 23 ग्रैंड स्लैम्स। सो अभी अपन डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में। तो आउट ऑफ 20 मैंने जैसे बोला ग्रास कोर्ट पे फेडरर का गेम अच्छा है, तो उन्होंने 8 जीता है मैक्सिमम। देन जोकोविच हैज़ वन US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जोकोविच हैज़ वन 7 ऑस्ट्रेलियन अब तक मैक्सिमम। उनका मैक्सिमम बताता मैं दोनों का कि हर एक प्लेयर का मैक्सिमम कितना है। 8 हैज़ बीन वन बाय, बाकी तो सब ने जीते, सब टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम जीते सब ने। तो उसमें से फेडरर ने 8 जीते विंबलडन। जोकोविच ने आउट ऑफ 17 7 ग्रैंड स्लैम आर द मैक्सिमम जो उन्होंने जीते। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन इज़ बेसिकली, इसका नाम अभी इस बार स्टैचू बनने वाला है राफेल नदाल का वहाँ पे। व्हाई? बिकॉज आउट ऑफ हिज 19 ग्रैंड स्लैम ही हैज़ वन 12 फ्रेंच ओपन्स। नदाल हैज़ वन 12 फ्रेंच ओपन। इट इज़ नॉट अ जोक। नोबडी हैज़ वन 12 ग्रैंड स्लैम इन द ओपन एरा। जैसे अपन ने डिस्कस किया, किसी ने नहीं जीता आज तक 12 ग्रैंड स्लैम ओपन एरा में। ही इज़ द ओनली प्लेयर, और वो भी सबसे टफेस्ट सरफेस पे, बिकॉज फ्रेंच ओपन इज़ द मोस्ट टफेस्ट सरफेस बिकॉज ऑफ द क्ले पे। क्योंकि अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे, फेडरर हैज़ वन ओनली वन, जोकोविच हैज़ ओनली वन। एक उसमें भी फ्रेंच ओपन कब जीता था फेडरर ने? जब चौथे राउंड में नदाल हार गए थे, नदाल नहीं थे वो, तब जीता था दूसरे प्लेयर के साथ। जोकोविच ने भी एक बार जीता है वो, और जोकोविच ने कब जीता था? जब इंजोर्ड थे नदाल। मतलब उस बार भी उन्होंने हराया था नदाल को, बट वो इंजोर्ड थे उस वक्त। तो इस तरह से दिस इज़ हाउ यू कम टू नो। 2005 से जीतना शुरू किया था नदाल ने, तो 2005 टू 2019 तक कितने हो गए? 14 या 15 हुए। 15 में से 12 बार नदाल जीते। सो इट इज़ नॉट अ जोक। हैट्स ऑफ टू हिम। एंड नाउ दिस इज़ द एवरीबडी इज स्पीकिंग
कैन ही विन 13th, कैन ही विन 13th। सो अभी अपन थोड़ा सा, मैं आखिर में ये ख़त्म होने से पहले वीडियो एक प्रेडिक्शन बताता है। इस बार फेडरर इज़ नॉट प्लेइंग फ्रेंच ओपन। ऑब्वियसली पैंडमिक की वजह से उन्होंने कोई टूर्नामेंट अभी खेलने का डिसीजन नहीं लिया। जोकोविच खेल रहे, अभी एक ATP टूर्नामेंट जीत के आए। इसके पहले US ओपन में एक ट्रेजेडी हुआ था उनके साथ, करके उनका फोर्थ राउंड का मैच कैंसिल हो गया था और दूसरे टीम को दूसरे प्लेयर को डिक्लेयर किया था विनर, बिकॉज बॉल है, उन्होंने बॉल उनका हिट हुआ था एक रेफरी को। सो देयर इज़ द रूल। उस हिसाब से अगर आपने गलती से भी, ही हैज़ नॉट डन इंटेंशनली, अनइंटेंशनली भी किया होता, एक रूल होता है।